Hello everyone, this is Neha Vijay. Welcome in biochemistry class. Today's the topic is electron transport chain, means transfer of electron via the mitochondrial membrane. This is the electron transport chain. Yes, remember in glycolysis and Krebs cycle, synthesis of NADH and FADH2 occurs. They can't produce energy directly. That's why first they will go in the uh, electron transport chain and release the energy. Yes, step yes. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज अ सीरीज ऑफ प्रोटीन. यस, हम बात करते हैं जो ये अपने माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, इसकी जो सरफेस है इस पर प्रोटीन लगे हुए होते हैं. ठीक है, तो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स क्या चीज़ होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट है? इट इज़ द सीरीज ऑफ कॉम्प्लेक्स. यस, कॉम्प्लेक्स कहाँ है? देखिए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, fifth. These are the protein complexes 1 and 4. Fifth one is the ATP synthase. Yes, definition की बात करें तो electron transport chain is a protein complexes that transfer the electron. Yes, electron transport chain का meaning क्या हुआ? Transfer of electron from the electron donor टू द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर. इलेक्ट्रॉन डोनर होगा या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा, तो हम इसको बोल सकते हैं रिडॉक्स रिएक्शन. क्या चीज़ होता है? रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन अकर साइमल्टेनियसली एंड कपल विद दिस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर विद द ट्रांसफर ऑफ द प्रोटोन. देखिए, कपल कैसे? यदि अपना 2 प्रोटोन यदि रिलीज होता है तो उसी के साथ 2 इलेक्ट्रॉन भी रिलीज होंगे, जिसको हम बोलते हैं कपल दिस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर विद द ट्रांसफर ऑफ द प्रोटोन अक्रॉस ए मेम्ब्रेन. अभी हमने बात की थी, दिस इज द माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, दिस इज द आउटर एंड दिस इज द इनर. इफ वी जूम दिस inner mitochondrial membrane, then this is the structure of the inner mitochondrial membrane complexes. Then the electron transport chain is built up of, जो inner mitochondrial membrane थी वो किससे मिलके बनी हुई थी? Peptides, enzymes and other molecules. What is the mitochondria? Because we know very well about the Krebs cycles, enzymes present in the mitochondria. That's why mitochondria membrane is the powerhouse of the cell. ठीक है, माइट्रोकॉन्ड्रिया क्या होता है? सेंटर होता है मेटाबॉलिक ऑक्सीडेटिव रिएक्शन टू जनरेट द रिड्यूस कोएंजाइम्स लाइक NADH एंड FADH2. ये ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस हैं मेटाबॉलिक जो जनरेट करते हैं क्या चीज़? NADH FADH. जो कौन सी सिंथेसिस से? Krebs cycle एंड ग्लाइकोलाइसिस से. देन इट इज द टर्न यूटिलाइज टू इलेक्ट्रो ट्रांसपोर्ट चेन टू लिबरेट एनर्जी. यस, ये क्या होंगे? ये जब जाएंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में तो ये एनर्जी रिलीज करेंगे, लिबरेट करेंगे एनर्जी किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ द ATP. दैट्स वाई फॉर दिस रीजन्स माइटोकॉन्ड्रिया इज एप्रोप्रिएटेड रिगार्ड एज द पावर हाउस ऑफ द सेल. दिस इज द माइटोकॉन्ड्रिया. यदि हम माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर्स की बात करें, ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो ये 5 पार्ट से मिलकर बना हुआ है. यस, माइटोकॉन्ड्रिया कंसिस्ट ऑफ द 5 डिस्टिंक्ट पार्ट. कौन कौन से हैं? सबसे पहले आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन स्पेस, क्रिस्टी एंड मैट्रिक्स. आपको बताते हैं, दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन, दिस इज द इनर मेम्ब्रेन एंड दिस इज द इनर स्पेस एंड दिस इज द matrix. Yes, center part of the matrix and these are the phosphorylating units. Yes, अब इसको ही बात करें वापस से तो क्या हुआ? आउटर मेम्ब्रेन, इनर स्पेस, क्रिस्टी एंड मैट्रिक्स. ये क्रिस्टीज क्या है? दीज आर द फोल्डेड स्ट्रक्चर. ये दिस इज द क्रिस्टी. यस, ये दिस इज फ्रॉम द क्रिस्टी. 5 स्ट्रक्चर्स हुए. दिस इज द माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन. इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर की बात करें तो कैसे होगा? The electron transport chain and ATP synthesizing system are located in the. देखिए क्या चीज़ है? देखिए जो ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर देखिए ये सब चीज़ें क्या है? प्रोटीन है. ये सब चीज़ें मिलके क्या करती है? ETC असेंबली बनाती है. इसी से ही एनर्जी रिलीज होती है. यस, अब बात करें कि माइटोकॉन्ड्रियल जो मेम्ब्रेन है वो स्पेशलाइज स्ट्रक्चर रिच इन द प्रोटीन. जो ये सब चीज़ें है कोएंजाइम, आपको वापस बताते हैं NAD, FMN, कोएंजाइम, BCA3, ये सब चीज़ें क्या? प्रोटीन है. ये अपनी जो मेम्ब्रेन है वो प्रोटीन से मिलके बनी हुई है. ठीक है, इट इज़ इम्परमेएबल. ये जो अपनी मेम्ब्रेन है, देखिए जो ये अपनी इनर मेम्ब्रेन है ये डायरेक्टली H+ आयन जो भी है K+ Na से ये इम्परमेएबल है, इससे जा नहीं सकते. तो इसके लिए क्या होगा? एक मेम्ब्रेन्स को
हाई फोल्डेड फॉर्म में क्रिस्टी में बनाया गया। अब जो ये माइटोकॉन्ड्रिया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, जो ये एंजाइम्स है, इसके थ्रू सारा प्रोसेस होगा और इसके थ्रू आपके H+ आयन इस मेम्ब्रेन की स्पेस पर आएंगे, इनर स्पेस पर आएंगे, जिससे हाई H+ आयन होगा वो ATP सिंथेसिस में जाएंगे और एनर्जी रिलीज करेंगे। दिस इज द बेसिक प्रोसेस। अब बात करते हैं कि जो इनर सरफेस एरिया माइटोकॉन्ड्रिया ग्रेटली इंक्रीज ड्यू टू द क्रिस्टी। The inner surface of inner mitochondrium possesses the specialized particles look like the lollipop। इसके अंदर क्या बोल रहा है कि जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर कुछ स्पेशलाइज पार्टिकल्स जिसको हम फॉस्फोराइलेटिंग सब यूनिट्स बोलते हैं। ये क्या होती है? सेंटर ऑफ द ATP प्रोडक्शन, जो क्या होती है ATP प्रोडक्शन का सेंटर है। देखिए ये फॉस्फोराइलेटिंग सब यूनिट्स जो ATP प्रोडक्शन का सेंटर है। यस, अब हम बात करें दूसरे स्टेप की, मैट्रिक्स की। तो जो मैट्रिक्स है बीच वाला, यस दिस इज द मैट्रिक्स। अब इसकी स्ट्रक्चर की हम बात करें, इंटीरियर ग्राउंड सब्सटेंस फ्रॉम द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया दिस इज रिच इन एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिट्रिक एसिड। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया इसके अंदर वो सभी एंजाइम्स हैं जो सिट्रिक एसिड साइकिल के रिस्पॉन्सिबल है। सिट्रिक एसिड साइकिल हम डिस्कस कर चुके। अब हमारी अपकमिंग वीडियोस में बीटा ऑक्सीडेशन अमीनो एसिड्स, ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। यस, जो इस माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है इसके अंदर वो सभी एंजाइम प्रेजेंट है, क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि सिट्रिक एसिड साइकिल कहाँ होता है? द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। तो वो सभी एंजाइम जो सिट्रिक एसिड के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बीटा ऑक्सीडेशन के रिस्पॉन्सिबल है, ऑक्सीडेशन ऑफ एमिनो एसिड के रिस्पॉन्सिबल, वो सभी इस माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में प्रेजेंट रहते हैं। यदि स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें रेस्पिरेटरी चेन की, तो वो समझिए। यदि हम बात करें किसकी, देखिए हम आपको वापस स्ट्रक्चर में लेके गए थे, अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर्स की, इस चीज़ की, जो ये ETC सब यूनिट्स है, हम इसकी बात करते हैं। यस, दिस इज माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन डिसरप्टेड इन द 5 डिस्टिंक्ट रेस्पिरेटरी और एंजाइम कॉम्प्लेक्सेस। यस, इसको हम कैसे डिवाइड करेंगे? 1 2 3 4 5 कॉम्प्लेक्सेस प्रेजेंट है इस मेम्ब्रेन पर, ठीक है। अब ये जो 1 to 4 है, 1 से 4 तक ये इलेक्ट्रॉन को कैरियर करती है, ठीक है, जबकि 5th वाली है ये रिस्पॉन्सिबल है ATP सिंथेसिस के लिए। जो हमने बात की थी ATP सिंथेस बोलते हैं इस 5th कॉम्प्लेक्स को। जो ये 4 जो कॉम्प्लेक्सेस है वो इलेक्ट्रॉन को कैरियर करेंगे, लेके जाएंगे, और जो ATP 5th कॉम्प्लेक्स है वो ATP को सिंथेसिस करेगा। दिस इज द बेसिक। यस, बिसाइड दीज एंजाइम कॉम्प्लेक्स, इन एंजाइम कॉम्प्लेक्सेस के अलावा 5 एंजाइम कॉम्प्लेक्सेस के अलावा मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरी इन द रेस्पिरेटरी चेन। देखिए कौन कौन से रेस्पिरेटरी चेन के अंदर प्रेजेंट है? मोबाइल, जो हेल्प करेंगे, मूव करेंगे कैरियर्स में। NADH जो हम देखेंगे अपने मैट्रिक्स में, जो 5 कॉम्प्लेक्सेस से बाहर ही एंजाइम सिंथेसिस करेगा। कोएंजाइम Q, साइटोक्रोम C एंड ऑक्सीजन, इनकी हम स्टेप बाय स्टेप अब बात करते हैं। देखिए 5 कॉम्प्लेक्सेस समझिए बेसिक, 1st, 2nd, 3rd, 4th एंड 5th। दिस इज द कॉम्प्लेक्स फॉर द ATP सिंथेसिस। 5th की बात किया, 1 to 4 की बात करते हैं। यस, 1st क्या है? ये बाहर देखिए जो बताए थे, इन कॉम्प्लेक्सेस के अलावा आपको इसमें बताए थे कुछ ऐसे भी हैं जो मोबाइल कैरियर्स, लाइक NADH की हमने बात की। तो NADH प्लस HBS ये बाहर ही आपका कॉम्प्लेक्स किया, H+ आयन रिलीज किया, जो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से इनर से स्पेस में जाएगा। यस, अब जो कॉम्प्लेक्स 1 क्या करेगा? ये जो FES, FMNS2 ये सब क्या है? प्रोटीन है जो कैरियर करते हैं इलेक्ट्रॉन को। अब देखिए NADH की बात हो गई, कोएंजाइम Q, साइटोक्रोम C, ये सब चीज़ें क्या? मोबाइल कैरियर। इन कॉम्प्लेक्सेस के अलावा जो ये कॉम्प्लेक्स है, इनके अलावा ये सब मोबाइल कैरियर है जो इलेक्ट्रॉन को कैरी करते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ? सबस्ट्रेट कौन सा हुआ? कुछ भी हो सकता है, पाइरुवेट, सक्सीनेट, लैक्ट्रेट, वो सब चीज़ें हो सकता है। इसके बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ से गए? यहाँ पर H+ सिक्रेट हुआ, तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन भी जनरेट हुआ। अब वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गया FNS2, ये भी एक प्रोटीन है। FES क्या? आयरन सल्फर कंटेनिंग प्रोटीन है। यहाँ सक्सीनेट से FADH2 पे गया, FADH2 भी एक प्रोटीन है। ये FES पर आया, वही सल्फर कंटेनिंग आयरन पे आया। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसको देंगे? कोएंजाइम Q को। जब कोएंजाइम Q से इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B से, ये भी देखो आयरन सल्फर कंटेनिंग, यहाँ से अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो FES आयरन पर गया। अब साइटोक्रोम B के बाद साइटोक्रोम FES के बाद C1 पे गया। देन साइटोक्रोम C क्या है?
एक मोबाइल कैरियर है इन कॉम्प्लेक्सेस के अलावा। उसने इलेक्ट्रॉन किसको दिए, साइटोक्रोम ए को, साइटोक्रोम A3 को। अब इससे जो अपना प्रोटॉन आया H+ आया और यहाँ अपना जो एटॉमिक ऑक्सीजन है वो मिलके वाटर बनाएंगे। एक चीज़ तो ये हो गई इस इंपॉर्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को। अब इन सब से अब इलेक्ट्रॉन किसको जा रहे हैं, इसको। जब हाई H+ आयन इस स्पेस पर आपको बात करते हैं, वापस इस स्पेस पे इलेक्ट्रॉन किस कैरियर को समझाते हैं। ये जो सारे H+ आयन जा रहे हैं वो कहाँ जा रहे हैं, इस स्पेस के अंदर जा रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रियल जो स्पेस है यहाँ पर जा रहे हैं, देखिए इस स्पेस के अंदर जा रहे हैं। अब यहाँ पर जब H+ आयन बहुत सारे इंक्रीज हो जाएंगे तो हाई H+ आयन प्रोटॉन हुए, वो हाई से अब लो कंसंट्रेट जाएंगे, जिसको हम बोलते हैं प्रोटॉन पंप फोर्स के थ्रू। जब ये प्रोटॉन पंप इस H+ आयन इसके थ्रू जाएंगे अंदर, इस सिंथेसिस के थ्रू, जब जाएंगे तब यहाँ पर इस ATP सिंथेसिस के थ्रू अब ATP का जनरेशन होगा। यस, दिस इज द बेसिक। ठीक है, यहाँ देखिए जब सारे H+ आयन इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आए तब अपना ATP सिंथेसिस हुआ। दिस इज द एनर्जी। अब अपन बात करते हैं स्ट्रक्चर्स इस पूरी रेस्पिरेटरी चेन को, जो हमने 1st to 4th पढ़े। अब उन सबकी हम 1 by 1 स्टेप में इनको डिस्कस करते हैं। एंजाइम 1 to 4 एंड द मोबाइल कैरियर। 1 to 4 हमने बात की, कॉम्प्लेक्स 1 2 3 4। मोबाइल कैरियर्स कौन थे, NADPH, कोएंजाइम, साइटोक्रोम, ये दीज आर द मोबाइल कैरियर्स। ये कलेक्टिवली किस में इन्वॉल्व होते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्ट में जो क्या करता है अल्टीमेटली, लास्ट में हमने देखा 4th स्टेप पर क्या था, ऑक्सीजन से मिलकर वाटर बनाता है। द लार्जेस्ट प्रपोजिशन ऑफ द ऑक्सीजन सप्लाई टू द बॉडी यूटिलाइज बाय द माइटो। जब हम लोग ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं एनवायरनमेंट से तब CO2 बाहर निकलती है, तो इसका एक इम्पॉर्टेंस हुआ। अब जब ऑक्सीजन क्या कहेगा, बहुत सारी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सप्लाई होती है, जब ऑक्सीजन की लार्जेस्ट प्रपोर्शन, तब ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ऑपरेट होता है, चलता है, काम वर्क करता है। तो दिस इज द also importance of 1st to 4 complexes and oxygen for the electron transport chain operate। कंपोनेंट कौन कौन से है, जब हमने ये सारे पढ़े, अब उनकी कंपोनेंट की जो 5 डिस्टिंक्ट कैरियर है उनको बात करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो 5 डिस्टिंक्ट कैरियर से मिलके बने हुए हैं, अब वो कैसे अरेंज है, कैसे वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर रहे हैं, अरेंज है, कैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं, और कैसे सबस्ट्रेट से कंबाइन करते हैं प्रोटॉन और ऑक्सीजन से और वाटर बनाते हैं। यस, अब फर्स्ट कैरियर, हम 5 कैरियर पढ़ेंगे जो इलेक्ट्रॉन को कैरियर करता है। यस, जो मूव करवाता है इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इट इज़ अ कपल। यदि मैंने बात की थी, इलेक्ट्रॉन यदि रिलीज होता है तो अपने आप ही प्रोटॉन जब अपने आप जाएगा, देखिए NADH से क्या बना, यहाँ पर एक H+, ये AS2 क्या है, A सबस्ट्रेट है, और H अपने क्या है, जो हाइड्रोजन आयन। जब ये NAD से कलेक्ट होता है, NADH तो बना, ये अपने आप ATP सिंथेसिस कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। एक H+ आयन प्रोटॉन भी बना, वो किसके कपल है, एक इलेक्ट्रॉन के। दिस इज द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब फर्स्ट की बात करते हैं, निकोटिनामाइड न्यूक्लियोटाइड्स। दीज आर द 2 कोएंजाइम, क्या चीज़ है, NAD और NAD+, डेराइव फ्रॉम द विटामिन निएसिन। किससे मिलके डेराइव हुए, विटामिन निएसिन। ठीक है, निएसिन आप सबको पता है कौन सा है, विटामिन, याद रखेंगे। आपका कौन सा विटामिन है बताइए, विटामिन B4। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग, क्या चीज़ है। अब इससे क्या होगा, देखिए, अब जब हमारा निएसिन हुआ, NADH इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुआ ETC के अंदर, अब NAD जो था वो रिड्यूस किसके अंदर हो गया, NAD आपका रिड्यूस हो गया Na+। इसमें क्या बोल रहा है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन अकर हो रहे हैं, तो यह रिड्यूस हुआ कैसे, NADH से H+। ठीक है, अब किस एंजाइम की हेल्प से, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की हेल्प से। तो ये वाली बात आपकी क्लियर हुई, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की हेल्प से, जो हम लोग फर्स्ट कॉम्प्लेक्स में पढ़ेंगे। NADH रिड्यूस करेगा विद द रिमूवल ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द सबस्ट्रेट, किससे, AS2 से। द सबस्ट्रेट इंक्लूड द ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। अब देखिए सबस्ट्रेट क्या क्या हो सकते हैं, पाइरुवेट, आइसोसिट्रेट, अल्फा कीटोग्लूटारेट एंड मैलेट, ये सब सबस्ट्रेट जो इसको हम A से डिनोट कर रहे हैं। यस, अब अपन बात करते हैं सेकंड कैरियर प्रोटीन की, जो इलेक्ट्रॉन को कैरी करता है, फ्लैवो प्रोटीन। यस, फ्लैवो मोनो न्यूक्लियोटाइड्स।
फ्लैविन मोनोन्यूक्लियस, ये FMN। अब क्या होगा, जो एंजाइम है NADH डिहाइड्रोजिनेज, ये क्या करेगा, एक कोएंजाइम क्यू रिडक्टेज एंजाइम है। देखो आपको स्ट्रक्चर में हम समझाते हैं ये दोनों एंजाइम कौन से हैं। फर्स्ट एंड सेकंड बात करते हैं इस कॉम्प्लेक्स के थ्रू। देखिए NADH कोएंजाइम रिडक्टेज एंड सक्सिनेट कोएंजाइम, दिस इज द फर्स्ट प्रोटीन हुआ, ठीक है। तब इसने क्या किया, अब ये दोनों एंजाइम देखिए, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम एंड दिस वन द सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, दीज बोथ एंजाइम वर्क करेंगे एज ए रिडक्टेज। फ्लैवोप्रोटीन विद द FMN एज द प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम FMN एक्सेप्ट 2 इलेक्ट्रॉन। देखो जब NADH 2AS2 था तब यहाँ पर 2H प्लस आयन, तो 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा एंड ए प्रोटोन 1 प्रोटोन को, ठीक है, H प्लस 1 प्रोटोन को। NADH डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम इज ए कॉम्प्लेक्स एंजाइम क्लोजली एसोसिएटेड विद द नॉन हीम प्रोटीन, देखो NHI, या फिर हम बात कर रहे हैं FES, क्या चीज़ है ये, आयरन सल्फर प्रोटीन। ये बात की हमने फ्लैवोप्रोटीन और NADH। जब हम बात करते हैं सक्सिनेट डिहाइड, जो आपको दिखाए थे भी कॉम्प्लेक्सेस में 2 एंजाइम्स, ये एंजाइम कहाँ पर मिलते हैं हमें, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। इट इज ऑल्सो ए फ्लैवोप्रोटीन विद द FAD एज द कोएंजाइम। दिस एक्सेप्ट 2 हाइड्रोजन एटम, टू एक्सेप्ट किया, ठीक है, 2 अपने आप ये कपल हुआ, जब हमने 2 हाइड्रोजन एक्सेप्ट हुआ तो 2 इलेक्ट्रॉन भी मिले, तो वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए फ्रॉम द सक्सिनेट। बात की थी सक्सिनेट प्लस FAD, तो क्या बना, फ्यूमरेट प्लस FADH2। अब अपन थर्ड बात करते हैं आयरन सल्फर प्रोटीन, जो हम बात करते हैं FES की। यस, 1 यहाँ 2 FES पार्टिसिपेट हुए यहाँ पर, तीसरा FES कहाँ पर, साइटोक्रोम में काम है, तो 1 FEC पार्टिसिपेट करेगा ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द FNN टू कोएंजाइम Q। जो दूसरा FES है वो कहाँ पर काम आएगा, साइटोक्रोम B और साइटोक्रोम C पर ट्रांसपोर्ट करेगा। देखिए आपको स्ट्रक्चर से कॉम्प्लेक्स से समझाते हैं कहाँ Fe प्लस आयन 2 काम हुए, यहाँ पर एक Fe प्लस आयन, फिर यहाँ पर दूसरा, तीसरा क्या किया, यहाँ साइटोक्रोम से कनेक्ट हुआ। दीज आर द 2 साइटोक्रोम एंजाइम। अब अपन बात करते हैं कोएंजाइम Q, फोर्थ कैरियर प्रोटीन जो इलेक्ट्रॉन को कैरी करता है। यस, कोएंजाइम Q को हम क्या बोलते हैं, यूबिक्विनोन। इसका नाम ऐसा क्यों है, क्योंकि स्ट्रक्चर बेस पर है, यूबिक्विनोन। कोएंजाइम क्या चीज़ क्या है, लिपोफिलिक इलेक्ट्रॉन कैरियर। इट कैन द एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, ये क्या कर सकता है, या तो FMNS2 से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, किसमें, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, किस एंजाइम से, NADH डिहाइड्रोजिनेज और FADH2 के साथ, जो कहाँ पर होगा, आउटसाइड ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से। एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं हम, जो अभी हमने बात की सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, SL कोएंजाइम Q। ये कोएंजाइम Q जो अब आपको स्ट्रक्चर के थ्रू समझाएं, कोएंजाइम Q और साइटोक्रोम को भी एक साथ बताते हैं। कोएंजाइम Q जो इलेक्ट्रॉन को कैरी कर रहा है दोनों देखो कोएंजाइम Q, दिस वन, ये क्या करेगा, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन दिया इसने, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन। अब इसने जब किया तो इसने किसको दिया, साइटोक्रोम को दिया, जो हमारा 5th कैरियर है। अब देखो साइटोक्रोम यहाँ पर भी है, ये भी और ये भी है, साइटोक्रोम यहाँ पर। अब ये पूरा हम पढ़ेंगे साइटोक्रोम के बारे में। तो साइटोक्रोम क्या कह सकते हैं हम साइटोक्रोम को, कि क्या चीज़ है, ये एक कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है जो क्या करता है, एक हीम प्रोटीन। हमने देखा था साइटोक्रोम के बीच में FES, तो ये क्या है, आयरन कंटेनिंग प्रोटीन। तो ये साइटोक्रोम क्या है, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है जो क्या करते हैं, हीम ग्रुप को रखते हैं, जो हमने देखा था आयरन सल्फर प्रोटीन को। ये जो आयरन है वो हीम ग्रुप हुआ, विच इज इसेंशियल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसपोर्टेड। अब क्या किया, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन मिले थे अपन को कोएंजाइम Q पर एक्सेप्ट किया दोनों एंजाइम से, फिर कोएंजाइम Q ने साइटोक्रोम को दिया। अब वो साइटोक्रोम आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है, वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हुए कहाँ से, कोएंजाइम Q से लेके साइटोक्रोम तक। अब किस ऑर्डर में देखिए, साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C1, साइटोक्रोम C और साइटोक्रोम A एंड साइटोक्रोम A3। These cytochrome allow the functions effective carry the electron in the interest। अब ये क्या करते हैं, साइटोक्रोम अलाउ करते हैं, फंक्शन क्या करते हैं, these are the effective carrier of the ETC। साइटोक्रोम क्या है, इट इज़ वेरी इसेंशियल फंक्शन, क्या करते हैं ये, इफेक्टिव कैरियर है इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर। साइटोक्रोम C क्या है, देखिए स्मॉल प्रोटीन है, बात की थी अपनी जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है ये किससे, प्रोटीन से मिलके बनी हुई, तो डिफरेंट
तो आयरन सल्फर कंटेनिंग वो भी प्रोटीन था। कोएंजाइम क्यूबी साइटोक्रोम सी। साइटोक्रोम सी इज ए स्मॉल प्रोटीन एंड हीम ग्रुप। यस, इट इज अ सेंट्रल मेंबर ऑफ द ईटीसी। ये क्या है? सेंट्रल मेंबर ऑफ द ईटीसी है। अब अपन बात करते हैं, इट इज अ इंटरमीडिएट रिडॉक्स पोटेंशियल रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रैदर लूजली बाउंड टू द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। किससे बाउंड होता है? इनर माइटोकॉन्ड्रियल, जो इजीली एक्सट्रैक्ट हो जाता है, जो आराम से हट जाता है और इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करके अपना वापस से दूसरा इलेक्ट्रॉन को कैरियर करने में हेल्प। साइटोक्रोम ए और A3 क्या है? देखिए, द टर्म साइटोक्रोम ऑक्सीडेज is frequently used to collectively represent the cytochrome A and A3। अब जो A और A3 क्या है? साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, इन दोनों इसको रिप्रेजेंट करे दोनों A and A3, जो क्या करते हैं? टर्मिनल कंपोनेंट है ETC के। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज इज द ओनली इलेक्ट्रॉन कैरियर हीम आयरन विच आर डायरेक्टली रिएक्ट विद द मॉलिक्यूलर आयरन। अब लास्ट स्टेप था ये, देखिए दिस इज द लास्ट स्टेप, हमने देखा था दिस इज द फाइनल स्टेप। यहाँ पर जो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन था वो कंबाइन होता है अपने प्रोटॉन से, देन क्या बनाता है? वाटर बना दिया अपन ने, और फाइनली ये वाटर। दिस इज द फाइनल स्टेप ऑफ द ETC। द ट्रांसपोर्टेड इलेक्ट्रॉन टू फ्री प्रोटॉन, जो फ्री प्रोटॉन्स हैं वो क्या करेंगे? मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन से कंबाइन हो जाएंगे और वाटर बनाएंगे। यस, दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर। अब देखो आपको स्पेस समझाते हैं। ये आउटर मेम्ब्रेन है, दिस इज द इनर मेम्ब्रेन। अब देखो आपको बताया था कि जो प्रोटीन से जो अपने इनर मेम्ब्रेन उसमें प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। कॉम्प्लेक्सेस 1, 3 and 4। वेयर इज द 2? सेकेंड दिस वन। ये क्या होता है कि ये डायरेक्टली रिलीज नहीं करता, ये क्या करता है? फर्स्ट से कोएंजाइम क्यू के थ्रू सेकंड में, और सेकंड से भी थर्ड में। ये जो सेकंड थर्ड है ये भी प्रोटोन आयन रिलीज किया, फोर्थ भी प्रोटोन आयन रिलीज किया। अब ये जो यहाँ पर देखो स्पेस पर आते जा रहे हैं सारे प्रोटोन, यहाँ पर फर्स्ट, इधर भी फर्स्ट से प्रोटोन आना है, थर्ड से, फोर्थ से भी आए। सेकंड सिर्फ क्या चीज़ है? ये मेम्ब्रेन पर इनर की साइड है, जिससे ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को कैरियर क्यू, साइटोक्रोम जो क्यू हमने पढ़ा था, दिस वन द क्यू। अब ये क्या करेगा कि ये कैरियर ले जाके थर्ड को देगा इलेक्ट्रॉन। हमने जो अलग से कैरियर क्या पढ़े थे? NAD, NADH, ठीक है, सक्सीनेट, ये सब क्या करते हैं? कैरियर ले जाते हैं NADH को। अब ये जो बाहर इतने सारे H+ हो गए हैं, यहाँ पर H+ आयन की बहुत ज़्यादा हायर कंसंट्रेशन। हमने देखा है कि जब एक टैप का आपको एग्जांपल देते हैं, जब टैप में प्रेशर से नल आता है तो टरबाइन अपने आप घूमता है। ऐसे ही जब हाई कंसंट्रेशन H+ आयन पूरी जगह हो जाएंगे, तब क्या होगा? इस ATP सिंथेस के थ्रू, प्रोटॉन पंप फोर्स के थ्रू, अब सारे H+ आयन कहाँ पर? इनर की तरफ चल जाएंगे इस मैट्रिक्स में, ठीक है। अब दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ अवर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड ATP फाइनली ATP सिंथेसिस, ठीक है। जो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन प्रेजेंट है और कुछ H+ आयन वो मिलके वाटर बनाए। दिस इज द बेसिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। यस, दिस इज द कंप्लीट, जो हमने फर्स्ट में एग्जाम्पल में याद की थी। दिस इज द माइटोकॉन्ड्रिया, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को जब हम जूम करके देखते हैं तब हम लोग ये कॉम्प्लेक्सेस को स्टडी करेंगे। यस, सब में देखा हमने H+ आयन जा रहे हैं, यहाँ हाई कंसंट्रेशन हुई, हाई कंसंट्रेशन ATP इसके थ्रू लोअर कंसंट्रेशन में गया, देन अपने आप ATP सिंथेसिस हुआ, ठीक है। अब अपन ने ये बात की सारी, दिस इज द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, दिस इज द, जो हमने 4 कैरियर प्रोटीन पढ़े। अब इसको हम बोलते हैं कीमोस। अब जब हम नेक्स्ट अपना क्या रहेगा टॉपिक? ऑक्सीडेटिव। जब हम इन दोनों को कंबाइंड में बात करते हैं तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइड, दिस विल बी आवर नेक्स्ट टॉपिक, वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। यस, इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, प्लीज कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक you so much. Yes, if you like my video, please share with your friends, comment and subscribe for my new video. Thank you.